तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्वेभ्यो नमः। नमो नमः। महोदय नहीं पाया था पूरा, चलिए अर्थ कर लेते हैं। यदि आपका मत है कि उच्चारण कर लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं। हाँ जी, बहुत सुंदर। आइए किसी वाद तत्व की ओर बढ़ें। ये हमारा आज का नया प्रकरण जनक की सभा में याज्ञवल्क्य तथा भुज्यु का विवाद। प्रकरण आरंभ हुआ। अथः एनं भुज्युः लाह्यायनिः पप्रच्छ याज्ञवल्क्य इतिह उवाच। लह्य वंश में जन्म लेने वाले भुज्यु ने, जो लाह्यायनी है माने लह्य की तीसरी पीढ़ी है, भुज्यु ने, वो भी जनक की सभा में बैठे हुए थे। उन्होंने भी याज्ञवल्क्य से प्रश्न किया, पूछा, हे याज्ञवल्क्य बताओ, पहले वो अपनी बारे में बता रहे हैं कि मद्रेषु चरकाः पर्यव्रजाम। बहुत समय पहले मद्र देश में चरकाः पर्यव्रजाम। चरक शब्द, चरक जो है, चरक परिभ्रमण कर रहे थे। तो चरक भ्रमण कर रहे थे, इसका भाव क्या कहना चाहते हैं कि वे चरक संहिता के अनुकूल व्यवहार करने वाले भ्रमण कर रहे थे, अथवा चरकाध्यायी जो चरक के अध्येता हैं वो चरकाः, उनके लिए चरक शब्द प्रयोग किया, अथवा जो विद्याध्ययन से एक स्थान से दूसरे स्थान को निरंतर गमन करते रहते हैं वो चरक कहे जाते हैं। तो इस प्रकार जो चरक हैं वो मद्र देश में एक बार भ्रमण कर रहे थे। ते पतंचलस्य काप्यस्य गृहान एम, और वो जो चरक थे वो घूमते घूमते पतंचल नामक काप्य के घर में पहुंचे। जो पतंचल काप्य हैं, एक हम पतंजलि से पातंजल का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर पातंजल या पतंजलि नहीं है, अपितु पतंचल है। अंजलि शब्द न होकर के अंचल शब्द है, तो पतंचल शब्द है। तो पतंचल काप्य के घर पहुंचे और वहां देखा उन्होंने अपना बताया कि जब वो विचरण कर रहे थे, एक बार यात्रा में थे, यात्रा में जब वो एक बार पतंचल के घर में रुके तो वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या ने गंधर्व विवाह किया हुआ है कि उच्च संगीत गायन करने वालों के द्वारा ग्रहण की गई। गंधर्व गृहीता, उसकी जो पुत्री थी, दुहिता थी, वो गंधर्व के द्वारा ग्रहण की गई थी। मैंने उनका जो हाथ थामा था वो कोई बहुत बड़े संगीतज्ञ थे, उन्होंने ग्रहण की हुई थी उनकी पुत्री को। तो उसको पूछा उन्होंने, तम अपृच्छाम, जो उनके पति हैं उसको पूछा, को असि इति, कौन हो आप, कौन हो? सह अब्रवीत सुधन्वा इति, उसने कहा कि वह बोला मैं सुधन्वा अंगिरस हूं। इति, इस प्रकार उसने कहा कि मैं सुधन्वा अंगिरस हूं, माने अंगिरस गोत्रोत्पन्न मैं सुधन्वा हूं। तम यदा लोकानाम अंतानाम अपृच्छ
अपृच्छाम, जब उससे लोकों के अंत के संबंध में उसको पूछा ना, अथ एनम अब्रूम, और इसके साथ ही यह भी पूछा कि क्व पारीक्षिता अभवन्निति, क्व पारीक्षिता अभवन। संभवतः जो संगीतज्ञ हैं उनसे पारीक्षित का कोई संबंध होगा, इस कारण से उसके विषय में उससे पूछा गया। तो कहा कि दो प्रश्न उससे किए कि लोकों का अंत कहाँ है, लोक समाप्त कहाँ होते हैं, और दूसरा कहा कि क्या तुम पारीक्षित को जानते हो, पारीक्षित कहाँ थे, कहाँ उनका वास था। ये जो प्रश्न भुज्यु ने सुधन्वा से किया था, स त्वाम पृच्छामि, वही प्रश्न मैं तुमसे पूछता हूं, ही याज्ञवल्क्य क्व पारीक्षिताः अभवन् इति। पारीक्षित कहाँ थे, कहाँ रहते थे, पारीक्षित कौन है? याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया, सह उवाच, याज्ञवल्क्य कहते हैं, उवाच वै सह अगच्छन्, कहा कि ऐसा कहा जाता है, मैंने भी सुना है, मैंने देखा नहीं है, इसलिए उन्होंने कहा उवाच वै सह, उस पारीक्षित के विषय में ऐसा मैंने भी सुना है। क्योंकि लिट लकार का प्रयोग किया तो जो परोक्ष है, आंखों से जो नहीं देखा गया, उसके लिए ही लिट लकार का प्रयोग किया जाता है, तो परोक्ष लिट, इसीलिए उन्होंने भी कहा कि उवाच वै सह, उसके विषय में ऐसी किंवदंती है, ऐसी कथन है कि अगच्छन् वै ते, जो तद्यत्र अश्वमेध याजिनः गच्छन्ति, जहां पर अश्वमेध याजी जाते हैं वहीं पर पारीक्षित गए, क्योंकि वो क्या थे, अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे। तो पारीक्षित चूंकि अश्वमेध याजी हैं, अतः अश्वमेध यज्ञ करने वालों की जो गति होती है, जो परिणति होती है, जहां वे जाते हैं वहीं पर पारीक्षित भी गए हैं, ऐसा लोक कथानक है। और फिर कहते हैं, द्वात्रिंशतं वै देवरथाः न देवरथाः न्यान्यं लोकस्तं समन्तं पृथिवी द्विस्तावत् पर्येति। अब किसी बड़े रहस्य की ओर इशारा किया जा रहा है, शब्दशः हम पढ़ लेते हैं। यद्यपि ये प्रकरण थोड़ा सा अस्पष्ट है कि क्या बात इसमें इस प्रकार की कही जा रही है, जो बहुत स्पष्टता को प्राप्त नहीं कर सकी। अच्छा, अश्वमेध याजी कहाँ जाते हैं, वो फल प्राप्त करके कहाँ फल भोगते हैं? तो जहां जाते हैं उस गमन मार्ग की बात कही जा रही है कि वो कैसे और कहां जाते हैं। तो कहा कि वो देवरथ जो है उस पर सवार होते हैं। प्रश्न किया था, क्वानु अश्वमेध याजिनः गच्छन्ति, अश्वमेध याजी कहां जाते हैं? तो कहा द्वात्रिंशतं वै देवरथ अह्न्यानि, द्वात्रिंशतं माने 32, एकत्रिंशत्
द्वात्रिंशत्। तो कहा कि 32 देवरथ के आहन्यानी के जितने दिन गति करने में लगते हैं। भाई सामान्यतः देवरथ से यहाँ पर जो व्याख्याकार हैं उन्होंने सूर्य को स्वीकार किया है कि भाई सूर्य की इतनी गति होती है, सूर्य एक दिन रात में गति करके यहाँ भाई एक दिन में आता है और उससे दिन और रात बन जाते हैं। ऐसा जो 32 दिन में सूर्य जितना चक्कर लगाता है, तो 32 दिन का सामान न तो वो मास से उसका परिणाम निकल कर के आ रहा है कि मास भी 30 दिन का है, 16 है। यदि 16 क्रियाएं कलाएं गिन करके 32 मान रहे हैं, तब वो 32 हो रहे हैं, परंतु उससे दिन का वो जो गणना है, काल गणना है दिन की, मास की, वो बिगड़ जाती है। क्योंकि इधर यदि 16 करेंगे तो एक तो प्रतिपदा की जो क्रिया है, कला है, वो उसमें जुड़ रही है, तब वो 16 है। तो इस प्रकार ये 32 जो कलाएं, 32 जो दिन द्वात्रिंशत् जो बताए गए हैं कि 32 देवरथ के जो दिन हैं, देवरथ जितने में यहां से वहां जाता है, जहां पर अश्वमेध याजी रहते हैं। तो कहा उस देवरथ को 32 दिन लगते हैं। आहन्यानी उसका एक दिन बनता है, उसका 32 दिन जो हैं वो वहां पहुंचने में लगते हैं, परंतु वो देवरथ से जाते हैं और देवरथ कोई उसकी स्पीड सामान्य नहीं होगी, सामान्य से बहुत अधिक होगी, ऐसा मानते हैं। तो यहां जो एक रहस्य की ओर इशारा किया जा रहा है, केवल शब्दशः हम इसको पढ़ सकते हैं कि अश्वमेध याजी कहां जाते हैं। वस्तुतः ये प्रकरण अस्पष्ट है। तो कहा कि वे 32 देवरथ जितना मार्ग तय करते हैं और वहां उनका लोक है, अयम लोक कहा, यह अश्वमेध याजियों का लोक, देवरथ से जो 32 दिन पार करके वहां जहां गए और वहां जाकर के उनका लोक है। समंतम पृथ्वी विस्तावत पर्येति, सारी पृथ्वी के 2 बार, विस्तावत जो देवरथ है उससे 2 बार पृथ्वी चक्कर लगा लेती है, पूरा। तो 2 बार चक्कर लगाना अर्थात 365 दिन और 365 दिन, ऐसा माने तो तभी तो कह सकते हैं ना कि एक राउंड पूरा हो गया, अन्यथा तो एक दिन में ही दिन रात की गति हो जाती है, दिन रात बन जाते हैं, एक उसकी जो दैनिक गति है उसके आधार पर। तो देखते जाएं कि इस प्रकार कहा कि वो सारी पृथ्वी के क्या है, 2 चक्कर पृथ्वी जो है उसके देवरथ का जितना मार्ग बनता है उससे दुगना पर्येति, चारों ओर गति करती है। ताम समंतम पृथ्वीम द्विस्तावत तावत समुद्रः पर्येति, और कहा कि उस पृथ्वी से भी दुगुना जो है वो समुद्र जो है पर्येति, चारों ओर से। यहां जो व्याख्याकार कर रहे हैं पर्येति मैंने घिरा हुआ है, घिरा हुआ पर्येति कहा जा रहा है कि गति करता है। तो ये जो विचार का बिंदु है ना, ये थोड़ा सा समझना है कि वो क्या उससे पृथ्वी का दुगुना, पृथ्वीम द्विस्तावत, पृथ्वी का दुगना समुद्र के चारों ओर
होता है। तद यावती क्षुरस्य धारा यावत्वा मक्षिकायाः पत्रम तावान अंतरेण आकाशः। पृथ्वी से दुगना समुद्र चारों ओर होता है। तद यावती, जितनी क्षुरे की धारा है उतना, अथवा यावद्वा कहा कि जितनी मक्खी का पंख है, तावान अंतरेण, उतनी अंतर से, वो उतना बीच का जो स्थान है पृथ्वी से लेकर के उस लोक तक जाने में, जो स्थान बीच में हो रहा है उस अवधि की गणना कर रहे हैं कि वो अवधि कितनी है। तो कहा बड़ी सूक्ष्म है, छुरे की धारा के समान अत्यंत सूक्ष्म है। और अथवा कहें कि मक्खी का जितना पंख सूक्ष्म होता है उतना अंतर पृथ्वी, समुद्र और तावान अंतरेण आकाशः, उतने अंतर पर, उतने बीच में आकाश विद्यमान है। यानी मध्य का जो जितना स्थान है वो बड़ा सूक्ष्म है, छुरे की धार के समान तीखा है, और उसमें से वो निकल करके वहां चले जाते हैं। इंद्रः सुपर्णः भूत्वा वायवे प्रायच्छत्। जो इंद्र जीवात्मा है वो सुपर्णमय होकर के, सुंदर पंखों वाला होकर के वो जीवात्मा वायवे, वायु के लिए प्रायच्छत देता है। तान वायुः आत्मनि धित्वा तत्र अगमयत्। उनको वायुः आत्मनि धित्वा, वायु को अपने आप में धारण करके, तत्र अगमयत, वहां पहुंचा दिया जाता है उस लोक में, यत्र अश्वमेध याजिनः अभवन्, जहां अश्वमेध याजी रहते हैं। एवं इव वै वायुम एव प्रशंस। इसलिए वायु की ही प्रशंसा करो, अर्थात वायु की ही उपासना करो। वायु अर्थात कहने का तात्पर्य है कि प्राण, जो शरीर में वायु का सूक्ष्म रूप, स्थूल रूप प्राण है, तो प्राण की उपासना करो। प्राण की उपासना के द्वारा ही वायु वहां तक पहुंचाने का कार्य करती है। वो प्राण वायु ही जो जीवात्मा को, इंद्र को सुंदर पंखों वाला बना करके, उड़ा करके वहां पर ले जाती है जहां अश्वमेध याजियों का लोक है, उस लोक में पहुंचा देती है। तस्माद् वायुः एव व्यष्टिः वायुः समष्टिः अप पुनः मृत्युं जयति य एवं वेद ततः भुज्युः लाह्यायनिः उपरराम। कहा वायु ही व्यष्टि रूप में देखी जाती है, पिंड में देखी जाती है, और वायु ही समष्टि रूप में देखी जाती है। इस ब्रह्मांड में भी वायु व्याप्त है आकाश के अंदर। तो वायु ही इस लोक से उस लोक में पहुंचाने का कार्य करती है। इसलिए वायु की ही प्रशंसा करो। जो इस प्रकार इस रहस्य को जानता है वो अपनी मृत्यु से अप पुनः जयति, मृत्युम जयति माने मृत्यु को वो जीत लेता है, मृत्यु को परे कर देता है। ये जो रहस्य है इसको जान करके व्यक्ति मृत्यु से परे हो जाता है। इस रहस्य को जब याज्ञवल्क्य ने भुज्यु लाह्यायनी से कहा तो उसको वो रहस्य समझ में आ गया और वह शांत हो गया।
ठीक है। अब ये शब्दशः वस्तुतः पढ़ लिया, परंतु ये जो है बहुत ही अस्पष्ट है। आप में किसी के पास थोड़ा भी इस विषय में ज्ञान हो तो आप कह सकते हैं। कमलेश जी, ओंकार जी, सुनीता जी, और पृथ्वी की गति, समुद्र की गति, समुद्र का संपूर्ण समुद्र का फैलाव जितना है उसको भी उसमें स्वीकार कर लिया, है ना। भगवती जी, कुछ विशेष चिंतन है आपका तो कहें, नहीं है तो इसको समय के साथ स्पष्ट कर सकते हैं। आज शब्दशः हमने इसको पढ़ा है और यहाँ पर बल्कि आप अपनी पुस्तक में नोट भी कर लें कि ये रहस्य विद्या जानने योग्य है, विषय यह गंभीर है। ठीक है जी, अभी तक तो ठीक है। थोड़ा सा जो ये जी, विषय अभी तक है तो ठीक है। किस ज्योतिष की ओर इशारा कर रहे हैं इसमें कि भाई उसका इतना परिणाम है 32 और उसका दुगुना किया जाए। देवरथ को 32 दिन लग रहे हैं वहां जाने में, सामान्य रथ जा नहीं रहा, देवरथ कौन सा है। और उसकी जो अवधि बता रहे हैं कि भाई पृथ्वी देवरथ के मार्ग से दुगुनी है, मार्ग भी बहुत सूक्ष्म है, बड़ा पतला है, जैसे क्षुरा का धार जो होता है बड़ा सूक्ष्म, ऊपर ऊपर ही होता है, जो पैना भाग होता है, तीखा भाग होता है, नुकीला होता है। हाँ, तो वैसा ही वो जो भाग है, वो जो मार्ग है वो बहुत सूक्ष्म है और नुकीला सा है ये उसके, और वो उसकी अवधि उससे दुगुना समुद्र है। समुद्र और पृथ्वी से बीच में जो आकाश है, उस आकाश से होते हुए उस लोक तक गमन करता है। जैसा उन्होंने सुना था याज्ञवल्क्य ने वैसा भुज्यु को निवेदन कर दिया। याज्ञवल्क्य ने स्वयं भी उसका दर्शन नहीं किया है। तो ये एक प्रकरण हुआ, पूर्ण हुआ। अब तृतीय अध्याय का चौथा ब्राह्मण आरंभ करना है। कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है, आगे देख लेते हैं, उच्चारण कर लें, आगे थोड़ा सा और देख लें। भगवती जी, अथ हेनामुपस्थः स चाक्रायणः पाप्रच्छ याज्ञवल्क्येति होवाच यत् साक्षात् परोक्षात् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्तं मे व्याचक्ष्वेत्येष ते आत्मा सर्वान्तरः कथमो याज्ञवल्क्यः सर्वान्तरो या प्राणेन प्राणीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो अपाने न अपानीति स त आत्मा सर्वान्तरो यो ज्ञानेन ज्ञानीति स त आत्मा सर्वान्तरो या उदाने
उदानी नो उदानीति स त आत्मा सर्वान्तरः एष त आत्मा सर्वान्तरः सहोवाचो वाचोस्तश्च चाक्रायणो यथा बिब्रूयाद असौ गोरसावस्व इत्येवमेवेतद् व्यपदिष्टम् भवति यदेव साक्षाद् परोक्षाद् ब्रह्म य आत्मा सर्वान्तरस्थं मे चच्छ्वेत येषः त आत्मा सर्वान्तरः कथमो याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः न दृष्टारं पश्येन श्रुतेः श्रोतारं शृणुया न मतेर्मन्तारं मन्वीतः न विज्ञातेर्विज्ञातारं विजानीयः एष ते आत्मा सर्वान्तरो तो अन्यदातं ततो होसस्तश्चाक्रायणः उपरराम। इतना ही आज कर लेते हैं। कहा अब हत अथः एनम उशस्त चाक्रायणः। आगे करो। अब उससे जो उशस्त चाक्रायण है, उशस्त चाक्रायण का हमने पहले भी अध्ययन किया है। यहाँ पर उशस्त चाक्रायण दोबारा ये नाम आ रहा है। कहा उशस्त चाक्रायण ने याज्ञवल्क्य से पूछा, याज्ञवल्क्य उत्तर दीजिए क्या कि यत् साक्षात अपरोक्षात ब्रह्म, जो साक्षात ब्रह्म है, अपरोक्षात जो अपरोक्ष नहीं है अर्थात प्रत्यक्ष है। परोक्ष माने अक्षणः परम परोक्षम, जो आंखों से परे की वस्तु है वो परोक्ष कही जाती है। परंतु न परोक्षम अपरोक्षम, कहा कि जो परोक्ष भी नहीं है अर्थात दिखाई दे रहा है मुझे, उसकी सत्ता विदित हो रही है, तो वो प्रत्यक्ष है, साक्षात है, प्रत्यक्ष है, जो ब्रह्म है, यह जो आत्मा है, सर्वांतरः, जो सबके अंदर विद्यमान है, तम में व्याचक्ष्व, उस आत्मा के विषय में मुझे ज्ञान दो, मेरे को स्पष्टता पूर्वक इस आत्मा के विषय में, जो ब्रह्म है उसके विषय में मुझे बताओ। कहा एषः ते आत्मा सर्वान्तरः कथमः याज्ञवल्क्य सर्वान्तरः। प्रश्न के पहले याज्ञवल्क्य ने उत्तर दिया कि यह जो तुम्हारा आत्मा है, जो तुम्हें प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है, जिसके होने पर सभी इंद्रियां कार्यरत हैं, जिसके निकल जाने से सभी इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं, तो वो मुझे प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है। उसके न होने पर शरीर भूमि पर गिर जाता है, गंध करने लग जाता है, बंधु बांधव जन तुरंत उसको हटाने की बात करने लगते हैं, सोचने लगते हैं। तो मुझे यहां पर जो आत्मा है, जो ब्रह्म है, उसकी सत्ता मुझे साक्षात दिखाई दे रही है, परंतु मुझे उसके विषय में जिज्ञासा बनी रहती है। इसलिए मुझे जो सबके अंदर विद्यमान आत्मा है, मेरा आत्मा मुझे पता चल रहा है, परंतु सब प्राणियों के अंदर जो विद्यमान है सर्वांतरः, क्या कहा, जो आत्मा सबके अंदर विद्यमान है उसके बारे में मुझे कहो। तो उन्होंने कहा कि भाई तुम्हारा ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है, एष ते आत्मा सर्वांतरः, तुम्हारा ही आत्मा सबके अंदर विद्यमान है। तो कहा भाई ऐसा कैसे, कथमः,
कौन सा मेरा आत्मा सबके अंदर विद्यमान है? हे याज्ञवल्क्य, इसको कहो। तो कहा कि सर्वांतरः, जो सबके भीतर बैठा है, जो सबके अंदर समाया हुआ है, अर्थात जो सर्वांतर्यामी है, यह प्राणी न प्राणिति, जो प्राण के द्वारा प्राणिति श्वसन किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, सह ते आत्मा सर्वांतरः, उसकी पहचान कि आत्मा है, श्वसन से, प्राणन क्रिया से जाना जाता है। तो जो प्राण से प्राणिति, सह ते आत्मा सर्वांतरः, जिसके कारण से प्राण प्राणवान हो पाता है, श्वासों को ले पाता है। जब श्वासें लेना बंद हो जाता है तो कह देता है कि आत्मा चला गया, प्रस्थान कर गया। तो जिससे प्राणों को लेने और छोड़ने का सामर्थ्य रखता है, वह सर्वांतरः, सर्वांतर्यामी है। कहा सहते आत्मा सर्वांतरः, वो आत्मा भी सर्वांतर है, सर्वव्यापी है। यह अपानेन अपानिति, जिस श्वास का को छोड़ने से पता लगता है कि शरीर में आत्मा विद्यमान है। सहते आत्मा सर्वांतरः, वह आत्मा सर्वांतर है। यह व्यानी न व्यानिति, जो संपूर्ण देह में व्यान के द्वारा, व्यान वायु के द्वारा व्याप्त हो जाता है। रोम रोम को, नस नाड़ियों का बंधन संपूर्ण शरीर में फैला हुआ है और संपूर्ण शरीर में रक्त प्रदान करने का कार्य व्यान वायु संपन्न करता है। कहा सहते आत्मा सर्वांतरः, वह आत्मा तुम्हारा सर्वांतर है। यह उदानीन उदानिति, जिससे उदान के द्वारा उदान का कार्य संपन्न करता है। तो उदानिति, ऊपर की ओर गया हुआ, सन्मार्ग में जाता हुआ, सन्मार्ग का चिंतन करता हुआ। कैसे करता है? जब बुद्धि विवेक निश्चल निर्मल हो पाता है। और वो चिंतन कैसे करता है? तो उदान के लिए ही कहा था कि हिता नामक नारी ऊपर की ओर निकल जाती है, जिससे सत्व का चिंतन करता है, सात्विकता का चिंतन करता है, बृहत चिंतन करता है, महत चिंतन करता है। तो वह जो उदान है, उसके द्वारा जो उदान कार्य कर रहा है, वह सर्वांतर्यामी आत्मा है। और आगे कहा कि ते आत्मा सर्वांतरः, तुम्हारा आत्मा सर्वांतर व्यापी है, सब में समाया हुआ है। कहा कि एष ते आत्मा सर्वांतरः, जो व्यान है, उदान है, प्राण है, अपान है और जो समान है। मुख्य पांच वायु की बात कर ली। वह आत्मा तुम्हारा सर्वांतर्यामी है, जो इस समस्त ब्रह्मांड में, समस्त पिंड में समाया हुआ है। समान वायु का कार्य क्या होता है? समान वायु संपूर्ण शरीर में समानता से सबको, जो भोजन है पेट में दिया गया, पेट अपने पास ही नहीं रखता, अपितु समस्त शरीर को, समस्त पिंड को पहुंचा देता है। उसके रस, अस्थि, मज्जा, मांस इत्यादि सबका निर्माण होता है। उसके साथ साथ जो समस्त शरीर में रक्त संचार का कार्य है, वो समान वायु संपन्न कर रहा होता है। तो जैसे ये सभी अपने कार्यों में लगे रहते हैं पिंड में, वैसे ही ब्रह्मांड में वह शक्ति
समान रूप से सब में गई हुई होती है। ठीक है। सः उवाच उषस्ति चाक्रायणः। वो उषस्ति चाक्रायण फिर से कहने लग गए, यथा विब्रूयात् असौ गौः असौ अश्वः, कि भाई ये जो सासना लांगूल ककुद खुर विषाणी वाली जो ये सींगों वाली जो ये समक्ष खड़ा हुआ पशु है, ये गाय है। और गाय में इस प्रकार के लक्षण होते हैं, उसकी सासना होती है, उसकी लांगूल होती है, पूंछ होती है, वो दूध देने वाला पशु है, प्राणी है। इस प्रकार वाली गौ है। असौ गौः असौ अश्वः, दिखा करके उसको कह दिया जाए कि ये गौ है, ये अश्व है, घोड़ा है। एवं एव एतद् व्यपदिष्टं भवति, वो ये जो कहा हुआ है वो उसी प्रकार उपदेश मात्र दिखाई देता है कि इस प्रकार का ब्रह्म है। यत् एव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म, क्या कर रहे थे जो तो कहा यत् एव साक्षात् अपरोक्षात् ब्रह्म यह आत्मा सर्वांतरः तम में व्याचक्ष्व इति। कहा कि ऐसा कहने मात्र से ही कि भाई ये गौ है, ये अश्व है, उसका संपूर्ण प्रकरण स्पष्ट नहीं होता। वैसे ही तुम ये कह रहे हो कि भाई ये साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्म है, ये इस प्रकार दिखाई देता है, यही सभी प्राणियों में विद्यमान है, तुम में भी विद्यमान है, श्वास प्रश्वास के द्वारा उसको पहचाना जा सकता है। तो वह जो आत्मा है उसको भी तुमने माने उसका इसी प्रकार से व्याख्यान कर दिया, कह दिया कि भाई जो श्वास लेना और निकालने से जो दिखाई दे रहा है वो आत्मा है। उसका विस्तार से मुझे उसके बारे में कहो, तम में व्याचक्ष्व, उसको मुझे उसके बारे में बताओ। तो वो आत्मा कैसे प्राप्त किया जाता है, कहाँ रहता है, उसकी जगह क्या है, वो क्या कार्य करता है, इति इस प्रकार कहो। तो कहा कि एषः ते आत्मा सर्वांतरः, यही तुम्हारा आत्मा एकाकार होता हुआ समस्त ब्रह्मांड के साथ व्याप्त हो रहा है। अब फिर से उसको कहा, कथमः याज्ञवल्क्यः सर्वांतरः, हे याज्ञवल्क्य, कौन सा ऐसा आत्मा है जो सब में विद्यमान है। न दृष्टे, भाई वो अच्छा बस प्रश्न हो गया, तो उसका याज्ञवल्क्य उत्तर देते हैं, न दृष्टे, वो दिखाई नहीं देता आंखों से, इसलिए न दृष्टे द्रष्टारम न पश्येह न श्रुतेह श्रोतारम शृणुयाः। उसको सोचो कि उसको तुम सुन लो, उसको तुम देख लो, है ना, उसको तुम देख लो, उसको तुम सुन लो, तो वो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि वो तो सबको देखने वाला है, वो दृष्टा है। वो जो आंख जिससे देख रही है, वो देखने की जो शक्ति है वही ब्रह्म है।
कान जिससे सुन रहे हैं वो जो शक्ति है, वो शक्ति वो ब्रह्म है, तो उसको तुम कैसे देखोगे? न मतेः मंतारम, मनन करने से वो प्राप्त नहीं होगा। वो मनन करने का सामर्थ्य देने वाला वही शक्ति संपन्न विधाता ही है। तो वह जिसके द्वारा मनन किया जाता है वह शक्ति ब्रह्म है, तो उसका तू कैसे मनन करेगा, है ना? तो इसीलिए कहा कथम मन्वीथाः, उसको तू कैसे उसका मनन करेगा। न विज्ञाते ही विज्ञातारम विजानीयाः, कहा जो आत्मा को जानने वाले हैं वो उसको बुद्धि के द्वारा, विज्ञाते ही विशेष ज्ञान के साधना से, विज्ञातारम विजानीयाः, जो जानने वाले हैं, जो उसको प्राप्त करने वाले हैं, वो बुद्धि से उसको जान सकेंगे, प्राप्त कर सकेंगे। एष ते आत्मा सर्वांतरः अतः अन्यद आर्तम ततः ह उशस्त चाक्रायणः उपरराम, कहा यह जो तेरा आत्मा है वो सभी देहों में व्याप्त है, सबके अंदर जो दर्शन शक्ति है, जो घ्राण शक्ति है, सुनने की श्रवण शक्ति है, मनन की शक्ति है, वो सब शक्ति उसी की शक्ति से शक्तिमान होती हैं, देदीप्यमान होती हैं। अतः जो इन सब में शक्ति देने वाला है वो सर्वांतर्यामी परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा सब में विद्यमान है। अतः सब प्राणियों में उसका दर्शन करो। अन्यत आर्तम, और उससे भिन्न जो कुछ भी संसार में सुखमय दिखने वाला है वो सभी दुखकारी है, दुख को देने वाला है, उसका अंत दुखमय है, दुख आर्त है, दुख पूर्ण है। अतः सब वस्तुओं में, सब पदार्थों में, सब व्यक्तियों में उसका ही दर्शन करो। ऐसा जब याज्ञवल्क्य ने उशस्य चाक्रायण को कहा तो उशस्त चाक्रायण उपरराम, वे चुप हो गए और जो गुरुत्व कर्म को निभाने वाले, या कहें तो जो संपूर्ण पदार्थों में जो शक्तियों का दर्शन करने वाले हैं वो सब शक्तियां परमात्मा, परब्रह्म परमात्मा की शक्ति से शक्तिमती होती हैं, शक्ति संपन्न होती हैं। अतः उस परब्रह्म को प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक प्राणी में दर्शन करना ही परब्रह्म को जानना है। ऐसा जब याज्ञवल्क्य ने उशस्त चाक्रायण को कहा तो उशस्त चाक्रायण चुप हो गई। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कोई प्रश्न, कहीं अस्पष्टता हो तो कह लें।